तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने थंबनेल देखा कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, इस तरह का अगर आप प्रोफाइल टिकटॉक पर लगाते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, और ये पूरे टिकटॉक पर अभी किसी ने भी ऐसा प्रोफाइल नहीं लगाया होगा, जो कि दोस्तों मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये जो प्रोफाइल लगाया हूं मैं, जो जिस तरह का डिजाइन और बहुत ही प्रोफेशनल दिख रहा है, उस तरह का प्रोफाइल किसी ने अभी तक टिकटॉक पर नहीं लगाया है। तो दोस्तों आप जाके चेक भी कर लीजिएगा, तो भी किसी का ऐसा प्रोफाइल नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल भी जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर इसका टैग कीजिए, ताकि मैं भी देख सकूं कि कैसे उसने भी बना दिया। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जेन्युइन तरीका है, और 2020 का ये मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं और कैसे इसे एडिट करते हैं और इसे कैसे टिकटॉक पर लगाते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आधा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जिससे कि आपके प्रोफाइल पर ऐसा नहीं लगा पाएंगे, जिससे कि आपके फॉलोअर भी नहीं बढ़ेंगे। अगर आप इसे लगाते हैं तो आपके फॉलोअर भी बहुत ही इंक्रीज होंगे और लाइक भी जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही देखने में प्रोफेशनल दिखता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर जाके बताऊंगा कि इसे कैसे बनाते हैं और इसे कैसे एडिट करते हैं और इसे कैसे टिकटॉक पर लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मैं अभी बोल रहा हूँ गारंटी में कि किसी के पास ऐसा और किसी ने भी टिकटॉक पर ऐसा प्रोफाइल नहीं लगाया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी करो, टाइम आपके लिए अच्छा है, जल्दी से आप भी लगाओ और अपने दोस्तों को भी बताओ कि इस तरह का प्रोफाइल लगाओ, जिससे कि उनका फॉलोअर भी इंक्रीज हो और लाइक भी बढ़े। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पे पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो जैसा कि दोस्तों आ गए मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, क्रोम ब्राउजर को, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रेजी सनलाइट। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है, और सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आपको इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक सन का आइकन दिखाई दे रहा है, जो कि ये पीएनजी है। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका ये क्रोम से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आगे की प्रोसेस पूरी बताऊंगा। तो इससे पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे पास डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ। आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको अपने कोई भी एडिटर, जैसे कि आप पिक्सल लैब या फिर पिक्सआर्ट, कोई भी आपके पास एडिटर हो, उसमें आप इसे ले जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपके पास थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल लैब जरूर होगा, क्योंकि सभी लोग के पास पिक्सल लैब रहता ही है। तो चलिए उसी में आपको पिक्सल लैब में आपको एडिट करके बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर पिक्सल लैब पर क्लिक कर देना है। पिक्सल लैब पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट आपको पिक्सल लैब में लेके चला जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। इससे क्या होता है कि जो भी आप कहीं भी इस फोटो को लगाएंगे तो पीछे का बैकग्राउंड नहीं लगेगा। तो इस पर आपको क्या करना है, राइट पर क्लिक कर देना है। तो राइट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आए। अगर आधा पेज से अगर चल जाते हैं तो आप ये फोटो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उस पर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ये गैलरी खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी फोटो इसमें लगाना है अपने प्रोफाइल में, तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना फोटो चूज कर लेता हूँ, यह फोटो ले लेता हूँ मैं। फोटो लेने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे में आप देख सकते हैं सर्कल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको सर्कल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये खुद अपने आप ये सर्कल टाइप का, गोला टाइप का हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपना इमेज साइज मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं राइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको आपको बड़ा छोटा, जितना बड़ा छोटा आप करना चाहे उतना बड़ा छोटा यहाँ पर आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, तो आपको सिर्फ बीच में लगाना है, साइड साइड में नहीं लगाना है। साइड साइड में जो कि वो अपने आप सूरज टाइप का दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इसे थोड़ा बड़ा करना है। जिससे मैं यहाँ पर फोटो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि थोड़ा मैनेज कर लेना है। आप भी यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं फोटो को लगा देता हूँ, ये थोड़ा मैनेज करना है, यहाँ पर अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर मैनेज कर देता हूँ हल्का। ये देखिए जो कुछ भी इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो इसे मैनेज करने के बाद आपको क्या करना है, ये फोटो तैयार हो गया। अगर आप इसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं
साइज के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जो कि दोस्तों बॉर्डर लगाने से अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। और ये फोटो कुछ इस प्रकार का जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर हाई क्वालिटी में आपको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद मैं आपको पूरी डिटेल भी बताऊंगा कि कैसे इसको टिकटॉक पर लगाते हैं और किस तरह का ये दिखता है, पूरी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना टिकटॉक को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल में चले जाना है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद आप देख सकते हैं ये है मेरा टिकटॉक अकाउंट और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा ये दिख रहा है, प्रोफाइल कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसी तरह का आप भी लगा सकते हैं। तो आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज फोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको सिलेक्ट गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी फोटो को क्लिक किए हैं यहाँ पर आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि क्या होगा कि आपके प्रोफाइल पर पूरी फोटो को लग जाएगा। जिससे कि क्या आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह का दिख रहा है प्रोफाइल और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और आपका चैनल अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप मैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आपको अपना इंस्टाग्राम वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी 0 फॉलोअर पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको मैं बैक करके आके दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार का बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।